गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री व्यारा गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज वर्ल्ड वुमेन्स डे है, यानी कि विश्व नारी दिन। मैं आज मेरी प्रिय पत्नी और मेरे सारी बहनों और माताओं को विश्व नारी दिन की शुभकामनाएं उनको देता हूं। ईश्वर पिता इस पूरी दुनिया की सारी बहनों को, सारी माताओं को बहुतायत से आशीष दे। ऐसी बहनें, ऐसी माताएं जो उनके समाज के अंदर उनको स्थान नहीं मिला, परिवार के अंदर उनको लोगों ने कोई स्थान नहीं दिया, जिनको समाज में और परिवार में उनको तुच्छ गिना गया है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे स्वर्गीय पिता से मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आज ऐसे जीवनों की विजिट करे और उन जीवनों की परिस्थिति को इस रीति से बदल दे कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु उनको ऊंचा उठाए, उनको आशीष दे और उनको परमेश्वर लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करे। हालांकि समय इतना बदल रहा है, वक्त इस रीति से बदल चुका है कि एक समय था जब स्त्रियों को कोई मान और सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ऐसा वक्त लाया है कि बहनों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। ऐसी बहनें जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज के लिए, परिवार के लिए ऐसा योगदान दिया है, देश के लिए ऐसा योगदान दिया है कि आज उनके जीवन से काफी सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। आज विश्व नारी दिन के ऊपर मैं परमेश्वर के ये वचन से अध्ययन करवाना चाहता हूं, जहां पर नीति वचन 31 और 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उनकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा, हम जानते हैं कि उसने अपने जवानी के समय में बहुत सारी पत्नी और उपपत्नियों को अपने जीवन में रखा था। वो विश्व भर में बहुत ही मशहूर हुआ, एक ज्ञानी और समृद्धवान एक राजा था। और जब राजा किसी रानी को चुनता है अपने महल में लाने के लिए, तो पहले वो उसकी सुंदरता को निहारता है। और आज भी देखा जाए तो रिश्ते को चुनने की बातों के अंदर जब शादी की बात आती है, तब 99% लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर का रूप देखते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है 1 सैमुएल के अंदर कि इंसान बाहरी देखाव को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। इंसान पहले बाह्य रीति से सुंदरता को देखता है, उस बात को हम नकार नहीं सकते। सुलेमान ने अपनी जवानी के जीवन में बाह्य रीति से, बाहर से जो भी चुनाव किया था, जो बातों को उसने चुना था, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता को उसने देखा। लेकिन जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, तब वही रानियों को उसने देखा कि जब बुढ़ा के पन के अंदर वो रानियों की सुंदरता चली गई। जिस समय पर वो उसको देखकर एक महिमा का अनुभव करता था, अभी उनको देखकर वो कोई महिमा का अनुभव नहीं कर सकता। और हम सब लोग समझ सकते हैं, जवानी कभी पूरी जिंदगी नहीं टिकती। कितना भी चाहे इंसान कुछ कर ले, ये चमड़ी में झुर्रियां आने लगती है। समय आता है जब ये फूल मुरझा जाता है, शोभा चली जाती है, और बाह्य रीति से इंसान जो सुंदरता को देखता है वो पूरी जिंदगी नहीं टिकती। मिस वर्ल्ड का भी जिसने ताज पहना हो, वो भी एक समय पर उसका जीवन भी मुरझा जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ऐसी स्त्री की तारीफ की जाएगी, ऐसी स्त्री को याद किया जाएगा। एक बार एक बहुत ही बूढ़ी हो चुके आंटी के घर में जब मैं गया, तब जवानी के समय में
वो कैसे दिखते थे, उनका एक फोटो उन्होंने अपनी फ्रेम में लगाकर दीवार पर टंगा था। और उनके फोटो को देखकर मैंने देखा कि आंटी पहले कितने अच्छे दिखते थे, लेकिन वो पूरी सुंदरता गायब हो चुकी थी। लेकिन उनके घर में, उनके समाज में, कलीसिया में वो व्यक्ति आज भी प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि वे प्रभु में परमेश्वर को महिमा मिले ऐसा जीवन वे जीते हैं। और जो स्त्री परमेश्वर का भय रखती है वो निश्चय ही एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहन और एक आदर्श मां बन सकती है। मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूं कि जो बाहरी सुंदरता है उससे भी ज्यादा इंसान का चरित्र बहुत महत्व का है। सुंदरता एक समय पर भूली जाती है, लेकिन परमेश्वर का भय रखकर जिया हुआ जीवन और उस सारे भले कार्यों को हमेशा स्मरण किया जाता है। हम मदर टेरेसा के जीवन को देखें तो आज भी उनके कामों की महक पूरी दुनिया में आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन ने मुझे कहा कि मैं एक समय पर मेरे परिवार में एक झगड़ालू स्त्री थी, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची पहचान की तब मैं नीति वचन 31 के अनुसार की वो स्त्री बन चुकी हूं कि जिसकी तारीफ अपने परिवार में की जाती है। और मैं भी गवाही दे सकता हूं कि वो बहन सच कह रही है, क्योंकि वो प्रभु का भय मानकर आज चलती है और वो आज अपने परिवार के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ऐसा करे कि विश्व की सारी नारी अपने घर के, समाज के और देश के लिए एक आशीष लाने वाली स्त्री बने। उनका जीवन ऐसा हो जिनको देखकर दूसरे व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने का एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन उसे मिल सके। और बाइबल में लिखा है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो उस मूल्यवान अत्तर से भी बढ़कर है, यानी कि इंसान का जो जीवन, उसका चरित्र है वो बहुत ही मायने रखता है। और सच्ची पहचान सुंदरता से नहीं है, लेकिन चरित्र से और कार्य से है। तो सब बहनों को परमेश्वर ऐसा जीवन जीने के लिए सहायता करे जिससे प्रभु की महिमा हो और आपका परिवार, समाज, देश, कलीसिया आपके द्वारा आशीषित की जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, विश्व की मेरी सारी बहनों को, माताओं को आप बहुतायत से आशीषित करें। उनके जीवन में प्रभु आपकी भलाई को प्रकट करते हुए उनके ऊपर आपकी महिमा को प्रकट करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।